हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी बाई डी सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं राजेंद्र गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जो हम लोगों की एक प्रोग्राम है, एक सीरीज जो चल रही है मध्य प्रदेश के भूगोल में, उसमें जो 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए और आपसे जो लगातार मुखातिब हो रहे हैं, वो आप लोगों से मुखातिब होते तो अच्छा लगता है। एक नए टॉपिक को लेकर उस पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने का जो हमारा माध्यम होता है वह एमसीक्यू होता है। इसकी वजह यह है क्योंकि आप लोगों ने इस टॉपिक को कई बार पढ़ा होगा। जरूरी है कि जो हमने पढ़ा है उसको देखें कि हम जो पढ़े हैं वो मुझे कितना याद है। तो बिना देरी करते हुए हम अपने लेक्चर को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने गणेश भगवान की स्तुति करते हुए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं मध्य सिलेबस देखते हैं। तो हम लोगों ने मध्य प्रदेश के जो प्राकृतिक संसाधन है इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मिट्टियां, प्रमुख खनिज, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है प्रमुख फसलें, जिसमें से इसको आज हम लोग 2 पार्टों में करेंगे। आज एक पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट नेक्स्ट डे होगा। इसके अलावा जो जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजना, यह टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें नदी घाटी परियोजना के जो हमारा टॉपिक था नदी घाटी परियोजना, उसमें हम लोगों ने जल सिंचाई, जल संसाधन, सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना को भी देख लिया था। तो आज हमारा जो लोग टॉपिक होगा वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी फसल एक वर्षीय नहीं है? देखिए मध्य प्रदेश में या जो भी हमारी फसलें होती हैं, कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो 1 साल में कंप्लीट हो जाती हैं, कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो 6 महीने में कंप्लीट होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो 2 वर्ष में कंप्लीट होती हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसी फसल है जो 1 वर्ष में कंप्लीट नहीं होती है? तो इसमें आपके हाँ, तो ऐसी कौन सी फसल है जो 1 वर्षीय नहीं है? इसमें गन्ना की जो फसल है वो 2 वर्षीय होती है। मतलब अगर इस वर्ष लगा रहे हैं तो उसका जो उत्पादन लेंगे वो नेक्स्ट डे लेंगे, नेक्स्ट ईयर लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना। गन्ना कैसी है? 2 वर्षीय फसल है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी फसल बहुवर्षीय फसल है, मतलब कि 1 से अधिक वर्ष तक चलती है? तो वो कौन सी है? वह नेपियर घास है। इसमें से अगर बात करें, चुकंदर भी 2 वर्षीय फसल है। मतलब चुकंदर को इस साल बोएंगे अगर, तो उसका जो उत्पादन होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा। तो चुकंदर कैसी है? वो 2 वर्षीय फसल है। बाकी चना, मोटे अनाज, ये सभी 1 वर्षीय फसलें, मतलब जिस वर्ष बोया जाता है उसी वर्ष उनका उत्पादन कर लिया जाता है। तो जो नेपियर घास है वो कैसी है? बहुवर्षीय फसल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ यानी देखिए जो फसल होती है वो 3 तरीके से होती है। एक रबी की फसल, एक खरीफ की फसल, एक जायद की फसल। अगर आप लोगों को इसको याद करने में कठिनाई होती है तो आप लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। खरीफ यानी खराब मौसम। और खराब मौसम कब होता है? जुलाई अगस्त में होता है। तो जुलाई अगस्त में जो भी फसल बोई जाती है वो सभी क्या होती हैं? खरीफ की फसल। रबी की फसल, रबी की मतलब जिसमें सूर्य भगवान का प्रकाश तेजी से होता हो, जो कब होता है? अक्टूबर नवंबर महीना के बाद। जैसे ही वर्षा खत्म होती है उसके बाद क्या होती है? वर्षा वर्षा जैसे ही खत्म होती है वैसे ही तापमान एक बार पुनः बढ़ जाता है। तो अक्टूबर नवंबर में जो भी फसलें बोई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रबी की फसल कही जाती है। और जो गर्मी के समय पर बोई जाती है उसे क्या कहा जाता है? जायद की फसल। ये बात अगर कंफर्म हो गई है तो अब देखते हैं कि इनमें से खरीफ की फसल नहीं है। देखिए गन्ना, मूंगफली और मक्का, ये तीनों ही कब बोई जाती हैं? जुलाई अगस्त में बोई जाती हैं। तो ये तीनों कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। जबकि जौ, जौ कब बोई जाता है? जौ को जो बुआई होती है वह कब होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है। इसलिए क्या है? रबी की फसल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखते हैं। जूट, पटसन कैसी फसलें हैं? जो जूट, पटसन जो फसलें हैं वो कैसी हैं? रेशेदार फसलें हैं। रेशेदार फसलें वो फसलें होती हैं जिनसे हम रेशे प्राप्त करते हैं।
और रेशे प्राप्त करने के बाद उनको विभिन्न तरीके से उनके द्वारा सामान बनाया जाता है। अब बात करें, अगर अनाज वाली फसलों की बात करें, तो अनाज वाली फसलों में आपकी गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, ये सभी किस्में आते हैं, अनाज वाली फसलें आती हैं। अगर मसालेदार फसलों की बात की जाए तो हल्दी, लहसुन, ये सभी किस्में आते हैं मसालेदार फसलें। नकदी फसलों की बात की जाए तो आपके सोयाबीन हो गया, चना, मसूर, ये सभी किस्में, कपास, ये सभी किस्में आते हैं नकदी फसलों में आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया? देखिए, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश के को टोटल 11 भागों में विभाजित किया गया है। किस भाग में? जलवायु के आधार पर। इस लाइन को आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 11 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? देखिए, अगर गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो जो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसे सामान्यतः है जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह मालवा का पठार में होता है। कहाँ होता है? मालवा के पठार में होता है। इसलिए मालवा के पठार को रोटी की डलिया या अन्न का भंडार कहा जाता है। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। अगर ऑप्शन में कोई नहीं होता या ऑप्शन में कोई नहीं के स्थान पे बुंदेलखंड लिखा होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता? नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र। क्योंकि ऑप्शन में कोई नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा? मालवा का पठार है, वास्तविक रूप से मालवा का पठार होगा। ठीक है ना? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वह कहाँ होता है? नर्मदापुरम एवं हरदा में होता है। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नर्मदापुरम है, इसलिए सबसे नंबर पहले क्या आ जाएगा? नर्मदापुरम। नेक्स्ट, लोकमान, सुजाता, नर्मदाचार एवं सिंधु गंगा जैसी प्रजातियां किस फसल की हैं? देखिए, नर्मदाचार की बात किया जाए तो नर्मदाचार की जो फसल है वो किसकी है? गेहूं की। किसकी है? गेहूं की। लोकमान, सुजाता, ये सभी किसकी फसलें हैं? गेहूं की फसलें हैं। ये किसकी प्रजाति हैं? गेहूं की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट देखिए, सीमांत किसान किसे कहा जाता है? सीमांत किसान, देखो पूरे भारत में किसानों की श्रेणियां बांटी गई हैं। कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास 10 एकड़ से 10 हेक्टेयर से अगर अधिक जमीन है उन्हें बड़े किसान कहा जाता है। जिनके पास 10 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक, हाँ, 4 एकड़ से लेकर हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर पर जिनके पास जमीन होती है उन्हें छोटे किसान कहा जाता है, मध्यम किसान कहा जाता है। और जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन होती है उन्हें छोटे किसान कहा जाता है। और ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर या उससे भी कम जो जमीन होती है उन्हें क्या कहा जाता है? सीमांत किसान कहा जाता है। तो सीमांत किसान किसे कहा जाता है? जिसके पास 1 या उससे भी कम हेक्टेयर जमीन होती है उसे क्या कहा जाता है? सीमांत किसान कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सबसे पहले देखते हैं गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति के को किससे नाम जाता है? झींगा मछली के लिए लाई गई थी। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए। गोल क्रांति आलू उत्पादन या अंडा उत्पादन के लिए। जो भूरी क्रांति है, भूरी क्रांति किसके लिए लाई गई थी? यह उर्वरक के लिए। किसके लिए लाई गई थी? उर्वरक के लिए लाई गई थी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, वर्तमान समय में चावल की खेती सर्वाधिक मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में की जाती है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो क्षेत्र वाइज अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो गंगा बेसिन एवं मैकाल का पठार, गंगा बेसिन मतलब कि बालाघाट सिवनी का जो क्षेत्र है उसे गंगा बेसिन, वेन गंगा बेसिन कहा जाता है। मैकाल पठार की अगर बात की जाए तो जिसमें शहडोल, अमरकंटक, उमरिया, अनूपपुर, ये सारे जो जिले आते हैं वो मैकाल पठार के अंतर्गत आते हैं। तो इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? चावल का उत्पादन किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, रोपण विधि किस फसल के उपयोग किया जाते हैं? रोपण मतलब कि पहले बीजों को बो दिया जाता है, उसके बाद उनको एक स्थान से निकालकर दूसरे स्थान पर उसको रोपित किया जाता है।
यह विधि किसके लिए उपयोगी की है? यह चावल के लिए। धान के की जो लगाने की विधि है वो कैसी है? रोपण विधि है। नेक्स्ट देखते हैं, चावल के लिए अनुकूल परिस्थितियां कौन कौन सी आवश्यक है। मतलब जहां हम चावल लगाते बोते हैं उनके लिए कौन सी जो परिस्थितियां होनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं, उन्हें देखते हैं। नमी युक्त जलवायु की आवश्यकता, मतलब उस समय जो जलवायु हो वो नमी युक्त हो। वर्षा कितनी होनी चाहिए? 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें जब रोपण की आवश्यकता होती है, जो रोपण करते हैं उसके बाद निराई करते हैं, कटाई करते हैं, तो इसमें सभी मनुष्य या मानव श्रम के द्वारा किया जाता है, जिससे अगर मानव श्रम महंगा होगा तो उसकी लागत बढ़ जाएगी, जिससे किसानों को आमदनी बहुत कम होगी या ना के बराबर होगी। तो इसलिए इसमें कैसी आवश्यकता होती है? सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। तो इसमें सभी आवश्यकता हमें परिस्थितियों की पड़ती है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र चावल तथा कपास का क्षेत्र कहलाता है। मतलब कि देखिए, कृषि के आधार पर मध्य प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। इनमें से अगर चावल और कपास का क्षेत्र देखा जाए तो कौन सा है? खंडवा। खंडवा जो चावल और कपास के क्षेत्र के नाम से उसको वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का निम्न फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी फसलें हैं जिनके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। वो कौन सी फसलें हैं? सोयाबीन हो गई, दलहनी, तिलहनी, ये सारी फसलों में मध्य प्रदेश का पूरे देश में उत्पादन के दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। तो हमारे सोयाबीन, दलहन, तिलहन, मतलब कि उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट हम बात करें, मध्य प्रदेश में अलसी का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? अलसी मतलब आलस, आलस वाले कहाँ के होते हैं? आपके बालाघाट, रीवा। मतलब कि जो अलसी होती है वो मुख्यतः कहाँ होती है? रीवा की फसल है, और बालाघाट और रीवा में सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस जिले में कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? मतलब कि मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जो वहां कपास की खेती सर्वाधिक होती है, और जब कपास का फूल उगता है तो पूरा क्षेत्र एकदम सफेद हो जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ सफेद सोना पाया गया हो। वो ऐसा जिला कौन सा है? खंडवा और खरगोन। मध्य प्रदेश के किस जिले में गांजा उगाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो गांजा का उत्पादन किया जाता है वह बड़वानी और खंडवा में किया जाता है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बड़वानी। इसे गजेड़ियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती होती है? देखिए, अफीम की जो खेती होती है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने कंट्रोल में कराया जाता है, अपने नियंत्रण में कराया जाता है। इसका उपयोग जो होता है दर्द निरोधक दवाई बनाने के लिए किया जाता है, और यह कहाँ होता है? रतलाम और मंदसौर जिले में इसका बुवाई या इसका उत्पादन किया जाता है। फसलों के आधार पर देखिए, हमने पहले देखा था मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर, तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 11 भागों में विभाजित किया गया है, जबकि फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कुछ पुस्तकों में 6 भाग लिखा हुआ है, लेकिन इसका वास्तविकता आंसर क्या होगा? 5 भाग। देखिए, चावल, कपास, ज्वार के जो क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले, तो ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां चावल, कपास और ज्वार का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, या इनके आधार पर वर्गीकरण किया गया है? वो कौन से क्षेत्र हैं? उपयुक्त में से सभी, मतलब सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, सभी जिलों में इनका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि क्षेत्र में बांटा गया है, जिनमें से चावल गेहूं का प्रदेश कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, चावल गेहूं की हम बात करें, इसमें मुरैना, क्योंकि मुरैना का जो क्षेत्र है वह गेहूं और ज्वार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन किस क्षेत्र में होता है? तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक सोयाबीन है वह कहाँ होता है? मालवा के पठार में होता है।
मध्य प्रदेश निम्न में से किस फसलों में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? मतलब कि मध्य प्रदेश की कुछ ऐसे फसलें हैं जिनको हम विदेशों में बेचकर वहां से धन अर्जित करते हैं। तो कौन सी फसल ऐसी है जिसको हम विदेशों में बेचते हैं? वह है सोयाबीन। सोयाबीन को हम विदेशों में बेचकर वहां से पैसे कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के प्रमुख कपास उत्पादन वाला क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो किसमें होता है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में। इसी कारण मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सूती वस्त्र के जो मिल हैं वो सर्वाधिक मात्रा में स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश के कौन से जिले समूह में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? तो कहाँ होता है? भिंड और मुरैना में। इसी कारण मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मध्य प्रदेश की एक नकदी फसल है? देखिए, नकदी फसल मतलब ऐसी फसल जिसको किसान बेचकर उससे पैसा प्राप्त करता है। मतलब इसको अपने पास नहीं रखता अगले साल के उत्पादन के लिए, खाने के लिए, जैसे गेहूं, चावल, इन ऐसी कुछ फसलें हैं जिनको किसान अपने अपने लिए पहले स्टोरेज करता है, रखता है, जो आवश्यकता से अधिक होता है उसकी बिक्री करता है। जबकि जो नकदी फसलें हैं उनको अधिकतम मात्रा में क्या करता है? मार्केट में बेच देता है। तो ऐसी कौन सी फसल है, मतलब नकदी फसल है? तो कौन सी है? मूंगफली। मूंगफली को किसान जितना वो उत्पादन करता है उसमें अधिकांश भाग वो क्या करता है? बेच देता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में प्याज का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में होता है? तो प्याज का उत्पादन मध्य प्रदेश में मुख्यतः कहाँ होता है? खंडवा जिले में होता है। मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल कौन सी है? अनाज पूछ रहा है। अनाज में कौन सा हो जाएगा? गेहूं, चावल, ये मुख्यतः अनाज वाली फसलें हैं। क्या हो जाएगा? गेहूं। बाकी मक्का, ज्वार, जौ, ये सभी किस में आते हैं? मोटे अनाज में आते हैं। नेक्स्ट, अंकुर, अलंकार और गौरव किस फसल की महत्वपूर्ण किस्में हैं? तो किसकी है ये? कपास की है। अलीराजपुर जिले में उगने वाला नूरजहां किसका किस्म है? देखिए, आम की एक प्रजाति होती है नूरजहां। कौन सी? नूरजहां, जो मुख्यतः कहाँ होती है? अलीराजपुर में। आ से आम, आ से अलीराजपुर, अलीराजपुर, ठीक है ना? ये कौन सी प्रजाति है? आम की प्रजाति है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती कहाँ होती है? रतलाम जिले में। 2019 में मध्य प्रदेश किस जिले में मक्का महोत्सव मनाया था? तो मक्का महोत्सव किसे मनाया गया था? छिंदवाड़ा जिले। मध्य प्रदेश में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है कहाँ? छिंदवाड़ा जिले में। इसीलिए छिंदवाड़ा जिले को कॉर्न सिटी भी कहा जाता है। तो ये महोत्सव कहाँ मनाया गया था? छिंदवाड़ा में। निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ मतलब कि खराब मौसम में नहीं होती है। कौन सी नहीं है? चना। बाकी मूंग, उड़द, तुअर, ये सभी किसमें बो जाती हैं? जुलाई महीने में बो दी जाती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में तिलहनी फसलें कम होती है? तो मध्य प्रदेश के अगर देखा जाए जो तिलहनी फसलें हैं वह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसमें कम होता है, क्योंकि मालवा के पठार में सोयाबीन का उत्पादन होता है, चंबल घाटी में सरसों का उत्पादन होता है, मध्य नर्मदा घाटी के क्षेत्र में देखा जाए यहाँ भी आपके सोयाबीन और सरसों का उत्पादन किया जाता है। अब बुंदेलखंड के क्षेत्र में तिलहनी उत्पादन कम मात्रा में होता है, लेकिन मात्रात्मक कम होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। नेक्स्ट, कपास का उत्पादन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो किसमें होता है? मालवा के पठार में होता है, क्योंकि मालवा का पठार सॉरी कपास का उत्पादन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? तो मालवा के यह जो सर्वाधिक होता है कहाँ होता है? निमाड़ क्षेत्र में होता है। आंसर क्या हो जाएगा? निमाड़, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि सफेद सोने के सिटी किसे कहा जाता है? तो खंडवा खरगोन में सर्वाधिक मात्रा में जो कपास का उत्पादन होता है
और खंडवा खरगोन किसका हिस्सा है? निमाड़ क्षेत्र का। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी होगा। नेक्स्ट, कॉफी का उत्पादन कहाँ किया जाता है? कॉफी का उत्पादन किया जाता है कहाँ किया जाता है? बैतूल जिले में किया जाता है। मध्य प्रदेश में रेशम मंडी कहाँ है? रेशम मंडी कहाँ पे है? पचमढ़ी में है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में तंबाकू कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में तंबाकू कहाँ पाया जाता है? रीवा जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? चलिए देखते हैं। आलू, इंदौर, यह सही है। चना, विदिशा, देखिए ये सारे ऐसे हैं जिनके उत्पादन में ये जिला सर्वप्रथम है। तो आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? इंदौर जिले में। चना का सर्वाधिक उत्पादन विदिशा जिले में। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन नरसिंहपुर में। अलसी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? रीवा जिले में। जबकि सीधी में सर्वाधिक उत्पादन होता है किसका होता है? तिल का होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो हमें ये देखना है कि निम्नलिखित में ऐसे कौन सा युग्म है जो सम्मिलित नहीं है। ये भी ऐसे हैं जो जिनके उत्पादन में प्रथम है। तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? शिवपुरी जिले में। मटर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जबलपुर में होता है। कहाँ पे होता है? जबलपुर में होता है। संतरा का सर्वाधिक उत्पादन शाजापुर में। धनिया का गुना में। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। ये कीला नहीं है, केला। केला का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? बुरहानपुर जिले में। उड़द का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है कहाँ होता है? टीकमगढ़। तिल का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह सीधी जिले में होता है। और यह में क्या होता है? अलसी। सरसों का उत्पादन मुरैना। यह सही है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। चलिए, जैविक कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? यह जो स्थापना किया गया है कहाँ? खंडवा में। खंडवा में एक महाविद्यालय है, भगवत राव मंडलोई कृषि महाविद्यालय है। यहाँ पर जैविक कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। सोयाबीन का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। ये 2017 के एमपीपीएससी में वैज्ञानिक नाम भी पूछा था। इसलिए जरूरी है कुछ महत्वपूर्ण जो फसलें हैं उनका वैज्ञानिक नाम याद होना चाहिए। तो ग्लाइसिन जो मार्क्स है वो किसका है? सोयाबीन का। गार्सिपियम की बात की जाए, यह कपास, कपास का वैज्ञानिक नाम है। सोरधम बालगेयर, यह किसका है? ज्वार। जियामेज, यह मक्का के वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट, ओराइवा सटाइवा किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? तो किसका है ये? गेहूं। किसका है? गेहूं। नेक्स्ट, निम्न से कौन सी फसल एक व्यापारिक फसल नहीं है? तो कौन सी नहीं है इसमें? बाजरा। बाजरा कैसी फसल है? मोटे अनाज की फसल है, मतलब श्री अन्न में आती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक गुणवत्ता वाला गेहूं है वो है सरवती, जो कहां पे होता है? मालवा अंचल में होता है। नेक्स्ट, 2019 में चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला है। यह चावल कहाँ उगाया जाता है? यह चावल कहाँ उगाया जाता है? बालाघाट जिले में। जब इसके जीआई टैग की बात चल रही थी तो इसका दावा महाराष्ट्र सरकार ने भी आरोपित किया था, लेकिन हाईकोर्ट न्यायालय के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को जीआई टैग प्राप्त हुआ। तो कहाँ होता है? बालाघाट जिले में। नेक्स्ट, हाल के वर्षों में मध्य प्रदेश को किस फसल के लिए जीआई टैग मिला है? किसके लिए मिला है जीआई टैग? बासमती चावल के लिए भी मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिला है। यह जो चावल है मध्य प्रदेश के लगभग 13 जिलों में इसका खेती की जाती है, जिसमें भिंड, मुरैना, आपके होशंगा, नर्मदापुरम, इन सभी जिलों में इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल नहीं है? देखिए, मिर्चा, खंडवा, लहसुन,
इंदौर, अदरक भी इंदौर, इलायची जो है मध्य प्रदेश में नहीं उगाई जाती है। तो इस तरीके से आप, थैंक यू, आप लोगों ने 50 क्वेश्चन देख लिया। इसका एक पार्ट हम और लेकर आएंगे जिसमें अनुसंधान संस्थान ये सभी चीज देखेंगे। ये सभी जो हो रहा है यह डीसी सर के विजन का है, जिसमें उनका यही विजन था कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं ऐसे बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जितने 10 टॉपिक दिए हुए हैं उनको पूरी तरह से टू द पॉइंट निःशुल्क क्लास यूट्यूब पे चलाने का निर्णय लिया है, जिसमें हम जो यूनिट 4 है इसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसको हम एक एक टॉपिक करके पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।